हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कसे काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केवो नाचो मनक्कम खम्हा गनी हुकुम केमती अच्छंती की खबोर नमस्तुभ्यं देवी और सज्जनों। आज के इस वीडियो में एक विशेष व्यक्ति के जन्म कुंडली के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं, जिनका परिचय आपके सामने नहीं दूंगा। जन्म तारीख जन्म समय जरूर बता देता हूं। जन्म तारीख है 20 जून 1992 1:19 दोपहर में बरवानी मध्य प्रदेश का इनका जन्म है। इनकी जीवन कैसी रहेगी उसको समझने का प्रयास करें। कुंडली जो है सो इनकी कन्या लग्न की है और जन्म राशि इनकी कुंभ है। इस समय में आपके जन्म कुंडली में गुरु की महादशा चल रही है, जो कि 23/10/2028 तक रहेगी। गुरु की महादशा 23/10/2028 तक है, जिसके कारण से क्या क्या परेशानी आप अभी झेल रहे होंगे और क्या क्या 2028 तक झेलेंगे उसको समझिए। द्वादश भाव में गुरु के 14 डिग्री पर बैठने के कारण ये जो है सो आपको खर्चा अधिक करवा रहा होगा। धन हानि का योग बनाए हुए है, अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट किए हुए है, आंख से संबंधित परेशानी देगा और नींद में भी कमी का एहसास होगा आपको। और यहाँ से पंचम दृष्टि चौथे भाव पर में तो सुख में कमी, माता को भी हेल्थ वाइज इशू, माता से अनबन, माता के माँ के सुख में कमी, जमीन मकान गाड़ी अचल संपत्ति इन सब के रिगार्डिंग भी परेशानी का योग, छाती हृदय फेफड़े से संबंधित भी परेशानी का कुछ योग देगा अपने पीरियड में। ये सप्तम दृष्टि छठे भाव पर में है तो शत्रु ज्यादा परेशान करेगा, चिंता में वक्त बीत सकता है, हेल्थ वाइज इशू आपको परेशान कर सकते हैं, कर्ज में आप डूब सकते हो, केस मुकदमा आपको परेशान कर सकता है, पेट से संबंधित परेशानी आपके सामने में आ सकती है, अपयश कलंक शोक और दुख आपको परेशान कर सकता है। गुरु की नवम दृष्टि अष्टम भाव पर में है, इसके कारण से इस समय में आपके हर कार्य में रुकावट और बाधा का योग बन रहा होगा। जिस काम को भी करने की कोशिश करते होंगे अच्छा नहीं हो रहा होगा, अचानक से धन हानि के योग बन जाते होंगे, रैंडम बनता हुआ काम बिगड़ जाता होगा, रैंडम हो सकता है तो इसमें दुर्घटना के भी योग हैं, भगवान न करे, नहीं तो दुर्घटना भी घटित हो सकती है। सप्तम भाव का भी मालिक है गुरु, तो जीवन साथी के साथ भी संबंध को खराब करने का प्रयास करेगा, काम वासना की अधिकता होगी, वैवाहिक जीवन में परेशानी, दैनिक रोजगार व्यवसाय का अच्छा न चलना, प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी का योग बन सकता है, दुश्मन कुछ परेशान कर सकता है आपको, पार्टनरशिप में भी कुछ परेशानी आपको आ सकती है। गुरु का रिजल्ट आपके लिए अच्छा नहीं है। गुरु आपको हर मामले में 2028 के 10वें महीने तक आपको परेशान करेगा। इस समय में आपको चाहिए कि 2028 के 10वें महीने तक दैनिक रूप से नमो ब्रिंग बृहस्पति नमः मंत्र का 10 माला डेली जाप करें सुबह सुबह, आपको धीरे धीरे करके राहत मिलेगी। नहीं तो 2028 के 10वें महीने तक गुरु आपको तबाह कर देगा, बहुत परेशान करेगा। इस समय में गुरु के महादशा में शुक्र की अंतरदशा खत्म हुई है, जो कि 5/5/2023 को खत्म हुई है। 5/5/2023 से लेकर के 23 फरवरी 2024 तक गुरु के महादशा में सूर्य की अंतरदशा है और सूर्य आपके कुंडली के 10वें भाव में बैठा हुआ है, द्वादश भाव का मालिक होकर के ये एक मारक ग्रह है। तो ये जो डेट हमने बताया है, इसमें में सूर्य आपको क्या कर रहा होगा कि आपको पिता तुल्य लोगों का सुख नहीं लेने देगा, आपके पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में कमी का योग बनाए हुए है, आपका काम धंधा बढ़िया नहीं चलेगा। इस समय में सूर्य की सप्तम दृष्टि चौथे भाव पर में तो सुख में कमी, माता से भी सुख में कमी, जमीन मकान गाड़ी अचल संपत्ति इन सब के रिगार्डिंग भी टेंशन तनाव का योग बनाएगा। द्वादश भाव का मालिक है तो खर्चा ज्यादा होना, धनहानि का योग, अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट, आंख से संबंधित परेशानी, घुटनों में भी दर्द, पांव वगैरह में दर्द का योग भी बनाएगा। छाती हृदय फेफड़े से संबंधित भी किसी प्रकार का सूर्य आपको परेशानी दे सकता है। तो इस टाइम में आपको दैनिक तौर पर में सूर्य को जल देना चाहिए। और दूसरी बात कि दैनिक तौर पर में सुबह सुबह नमो घृणे सूर्याय नमः मंत्र का आपको डेली जाप करना चाहिए 10 माला। 23 फरवरी 2024 तक आपको सूर्य के मंत्र का 10 माला जाप करना है, नमो घृणे सूर्याय नमः। गुरु के लिए कोई भी पीला पुखराज नहीं धारण करना है, सूर्य के लिए कोई भी माणिक्य नहीं धारण करना है, नहीं तो तबाही बढ़ जाएगी। 23 फरवरी 2024 से 23/6/2025 तक गुरु के महादशा में चंद्रमा की अंतरदशा रहेगी।
और चंद्रमा जो है आपके कुंडली के छठे भाव में है, ये भी आपको परेशान करेगा। जैसे कि छठे भाव में बैठने के कारण पेट से संबंधित परेशानी का योग बनेगा, आपके ऊपर में एलिगेशन लग सकते हैं, अपयश, कलंक, शोक और दुख के आप भागी बन सकते हैं, आप कर्ज में जा सकते हो, केस मुकदमा आपके ऊपर में हो सकता है। और इसकी सप्तम दृष्टि द्वादश भाव पर में, तो खर्चा ज्यादा होगा, नींद में परेशानी, सैया सुख में कमी के योग, धन हानि का योग, अस्पताल का खर्चा भी एक्टिवेट होगा, आंख से संबंधित भी परेशानी होगी, आमदनी कम होगी, लाभ कम मिलेगा, उपलब्धि की प्राप्ति में परेशानी के योग बनेंगे, इच्छा पूर्ति में परेशानी होगी, बड़े भाई बहन सीनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से भी आपको खूब लाभ नहीं मिल पाएगा, ये समय भी विपरीत रहेगा। इस समय में दैनिक तौर पर में सूर्य के मंत्र का जाप छोड़ देना है, उसके बाद अब उसको शुरू करना है चंद्रमा के मंत्र का जाप। नमो सोम सोमाय नमः, नमो सोम सोमाय नमः मंत्र का 10 माला दैनिक तौर पे जाप करना है, जिसकी शुरुआत तारीख होगी 23 फरवरी 2024 से लेकर के 23/6/2025 तक चंद्रमा के मंत्र का जाप करना है, गुरु का छोड़ देना है। 23/6/2025 से लेकर के 30/5/2026 तक गुरु के महादशा में मंगल की अंतरदशा आ जाएगी, और मंगल जो है जो आपके कुंडली के अष्टम भाव में बैठा हुआ है, ये भी खराब ही है। क्या कहूं आपको मैं, मंगल के समय में आपके हर कार्य में रुकावट, बाधा के योग बनेंगे, गुस्सा ज्यादा आएगा, धन हानि का योग, अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट, दुर्घटना निश्चित तौर पर में होगी, पैखाने के रास्ते संबंधित बवासीर, पाइल्स इत्यादि किसी प्रकार की बीमारी आपको परेशान कर सकती है, पैखाना से संबंधित, पेट से संबंधित परेशानी आ सकती है, यात्राएं बहुत करनी पड़ सकती हैं। चौथी दृष्टि एकादश भाव पर में है, तो आमदनी में भी गिरावट आएगी, लाभ कम मिलेगा, उपलब्धि की प्राप्ति में परेशानी के योग बनेंगे, बड़े भाई बहन सीनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति के साथ भी संबंध बहुत बढ़िया नहीं रहेगा। और इसकी सप्तम दृष्टि द्वितीय भाव पर में, तो बैंक बैलेंस बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे, धन धान्य संपत्ति के मामले में भी ये समय विपरीत रहेगा, वाणी बड़ी तीखी हो जाएगी, बड़े कड़वे शब्द, तीखे शब्द का प्रयोग करेंगे, पड़ोसी के साथ टेंशन तनाव का योग बनेगा। अष्टम दृष्टि तीसरे भाव पर में, तो छोटे भाई बहन जूनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से भी खूब लाभ नहीं मिलेगा, खुद के पराक्रम में कमी, धैर्य का कमजोर होना, गुप्त शत्रु के द्वारा परेशानी का योग, गले, नाक, कान, श्वसन अंग से संबंधित भी कुछ समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। इस समय में आपको दैनिक तौर पर में हनुमान चालीसा का एक बार पाठ और डेली चंद्रमा के मंत्र का जाप बंद कर देना है 23/6/2025 से, और उसके बाद शुरू करना है गुरु के साथ, गुरु तो कंटिन्यू ही रहेगा, गुरु के साथ मंगल के मंत्र का जाप, नमो मंग मंगलाय नमः। इस मंत्र का दैनिक तौर पर में आपको जाप करना पड़ेगा 10 माला, गुरु और मंगल अब यहाँ से चालू हो जाएगा। धीरे धीरे राहत महसूस होगी। मंगल के लिए जीवन में कभी भी कोई मूंगा नाम का रत्न नहीं धारण करना है, नहीं तो तबाही मचा देगा, परेशानी को और बढ़ा देगा। चंद्रमा के लिए भी कभी मोती धारण नहीं करना है। 30/5/2026 से 23/10/2028 तक गुरु के महादशा में राहु की अंतरदशा रहेगी। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि राहु नीच का कुंडली के चौथे भाव में बैठा हुआ है, बड़ा संघर्ष और परेशानी से भरा हुआ जिंदगी है आपका। अब राहु के चौथे भाव में बैठने के कारण इस समय में क्या होगा कि आपके कुंडली में माता पिता के सुख का योग कम है, तो राहु का जब समय आएगा तो सुख में कमी, माता के सुख में कमी, जमीन, मकान, गाड़ी, अचल संपत्ति, इन सब के रिगार्डिंग भी परेशानी का योग बन जाएगा। छाती, हृदय, फेफड़े से संबंधित भी समस्या का आपको सामना करना पड़ेगा। इसकी पंचम दृष्टि अष्टम भाव पर में, अचानक से धन हानि के योग बन सकते हैं, रैंडम एक्सीडेंट वगैरह हो सकता है, अचानक से बनता हुआ काम बिगड़ सकता है, पेट से संबंधित परेशानी आ सकती है, रैंडम परिवर्तन देखने को मिल सकता है। सप्तम दृष्टि दशम भाव पर में है, तो पिता के साथ जो अच्छा संबंध चाहिए, पिता का जो सुख चाहिए, उसमें कमी का योग बन जाएगा। काम धंधा बढ़िया नहीं चलेगा, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में भी कमी के योग बनेंगे। अधिकार की प्राप्ति के लिए भी लड़ना पड़ेगा। नवम दृष्टि द्वादश भाव पे खर्चा अधिक होंगे, धन हानि के योग बनेंगे, अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट होगा, आंख से संबंधित परेशानी आएगी, और नींद में भी कमी के योग आपको ये राहु बनाएगा। इस समय में क्या करना है कि मंगल के मंत्र का जाप वहीं पे स्टॉप कर देना है जिस डेट को बताया हूँ, यानी कि 30/5/2026 को, और 30/5/2026 से लेकर के 23/10/2028 तक गुरु में राहु का समय शुरू हो जाएगा। तो राहु के मंत्र का गुरु के साथ जाप करना पड़ेगा, नमो रांग राहवे नमः और नमो केंग केतवे नमः। 5 माला राहु, 5 माला केतु का दैनिक तौर पर जाप करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है आपको।
23/10/2028 से 23/10/2047 तक शनि की महादशा रहेगी। और शनि जो है आपके कुंडली के पंचम भाव में शश नामक पंचमहापुरुष राजयोग बना रहा है। इस समय में बड़ा सुखद समय रहेगा जीवन का आपके लिए। शनि के पंचम भाव में बैठने के कारण संतान का सुख मिलेगा। इस समय में विद्या और बुद्धि का सही इस्तेमाल करके उचित लाभ ले पाएंगे। आपके यश में वृद्धि होगी। आपको चाहने वाले लोगों की संख्या बढ़ेगी। धर्म का पालन करेंगे। मंगल कार्य करने का अवसर भी आपको प्राप्त होगा। ननिहाल से भी लाभ मिलेगा। पेट से संबंधित परेशानी दूर होगी। अपयश, कलंक, शोक और दुख का नाश होगा। इसकी जो तीसरी दृष्टि है सप्तम भाव पर में जीवन साथी का सुख मिलेगा। काम वासना की पूर्ति होगी। वैवाहिक जीवन भी आपका शनि के समय में बढ़िया चलेगा। दैनिक रोजगार व्यवसाय के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा काम करेंगे। प्राइवेट पार्ट, पेशाब के रास्ते से संबंधित अगर किसी प्रकार की कोई परेशानी है तो उसमें भी राहत महसूस होगी। दुश्मन कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। पार्टनरशिप में भी काम धंधा बढ़िया चलेगा। सप्तम दृष्टि एकादश भाव पर में है तो आमदनी में वृद्धि होगी। लाभ मिलेगा। उपलब्धि की प्राप्ति होगी। मनोकामना की पूर्ति होगी। बड़े भाई बहन, सीनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से लाभ मिलेगा। दसम दृष्टि द्वितीय भाव पर में है तो धन धान्य संपत्ति का सुख मिलेगा। परिवार के लोगों का लाभ मिलेगा। वाणी में एक आकर्षण महसूस होगी, लेकिन थोड़ा सा कड़वा शब्द का जरूर प्रयोग करेंगे। आंख से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी है तो राहत महसूस होगी। पड़ोसी से भी लाभ मिलेगा। चौथे भाव का मालिक है तो सुख में वृद्धि होगी। माता की संपत्ति, माता तुल्य महिलाएं, इनसे लाभ मिलेगा। जमीन, मकान, गाड़ी, अचल संपत्ति का सुख मिलेगा। छाती, हृदय, फेफड़े से संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी है तो उसमें भी राहत महसूस होगी। तो शनि का समय आपके लिए बड़ा सुखद रहेगा। इस समय में आपको चाहिए कि एक बढ़िया क्वालिटी का नीलम जो है सो जरूर धारण करें अपने शरीर के वजन के हिसाब से। अगर आपका वजन जो है सो 70 से 80 किलो 90 किलो के बीच में है तो 10 रत्ती का एक नीलम धारण करेंगे। पंच धातु में, सोना चांदी में नहीं, पंच धातु में धारण करेंगे। धारण करने की इच्छा होगी तो इसे आप यहाँ भी मैसेज कर सकते हो। आपको रेडी करके वैदिक और तांत्रिक प्रक्रिया से सिद्धि करके आपके एड्रेस पे भेज दी जाएगी। तो शनि आपके लिए वाकई में चमत्कारिक समय बना करके रखेगा और जीवन का हर सुख आपको शनि अपने समय में दे देगा। आपको बता दूं कि 23/10/2028 से लेकर के 27/10/2031 तक शनि के महादशा में शनि की ही अंतरदशा है। तो शनि का जो प्रभाव बताया हूं वो इस समय में पूर्ण रूप से आपके ऊपर में लागू होगा। और 27/10/2031 से 5/7/2034 तक शनि के महादशा में बुध की अंतरदशा आ जाएगी। बुध कुंडली के दसम भाव में मिथुन राशि में बैठ करके भद्र नामक पंचमहापुरुष राजयोग बना रहा है, जिसके कारण से आपको ये समय भी जीवन का गोल्डन पीरियड साबित होगा। शर्त यही है कि पन्ना धारण करना पड़ेगा। जैसे बुध कुंडली के 10वें भाव में है तो इसमें पिता तुल्य लोगों से लाभ मिलेगा। पिता की संपत्ति से लाभ मिलेगा। काम धंधा बहुत बढ़िया चलेगा। पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में बहुत वृद्धि होगी। अधिकार की प्राप्ति होगी। बड़ा सुखद समय। सप्तम दृष्टि चौथे भाव पर में सुख में वृद्धि। माता की संपत्ति, माता तुल्य महिलाओं से लाभ। जमीन, मकान, गाड़ी, अचल संपत्ति, इन सब का सुख। छाती, हृदय, फेफड़े से संबंधित परेशानी को भी ये दूर करेगा। मानसिक तौर पर मजबूती मिलेगी। शारीरिक तौर पर मजबूती मिलेगी। रंग रूप अच्छा दिखेगा। ज्ञान में वृद्धि होगी। शरीर में बल का एहसास होगा। विनम्रता बनी रहेगी। शील स्वभाव चरित्र भी बड़ा सुखद और बढ़िया रहेगा। लेकिन शर्त यही है कि इस समय में 10 रत्ती का एक पन्ना चांदी में धारण करना बढ़िया क्वालिटी का अनिवार्य हो जाएगा, नहीं तो आपको इतना फायदा नहीं मिल पाएगा। इसके बाद बात करेंगे देवी और सज्जनों 5/7/2034 से 14/8/2033 तक शनि के महादशा में केतु की अंतरदशा रहेगी, जो ये समय अच्छा नहीं है। केतु नीच का कुंडली के दसम भाव में बैठा हुआ है, तो इस समय में आपको पिता तुल्य लोगों के साथ टेंशन तनाव, लाभ ना मिलना, इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में कमी, परिवार के लोगों के साथ टेंशन तनाव की स्थिति, पैसों का जमा ना हो पाना, पड़ोसी के साथ टेंशन तनाव, माता तुल्य महिलाओं से लाभ ना मिलना, काम धंधा बढ़िया ना चलना, जमीन मकान गाड़ी घोड़ा बंगला अचल संपत्ति के रिगार्डिंग टेंशन तनाव का बार बार योग, रोग के द्वारा परेशानी, कर्ज केस मुकदमा से भी संबंधित परेशानी का योग, पेट की बीमारी भी आपको परेशान करेगी। तो इस समय में आपको क्या करना है कि दैनिक तौर पर में 5 माला राहु का, 5 माला केतु के मंत्र का जाप करना है। नमो रांग राहवे नमः, नमो केंग केतवे नमः। रत्न राहु केतु के लिए लाजवर्त लहसुनिया नहीं धारण करना है आपके लिए
ठीक जो है सो नहीं होगा। 14/8/2035 से 14/10/2038 तक शनि के महादशा में शुक्र की अंतर्दशा आ जाएगी और शुक्र भी जो है आपके लिए बहुत अच्छा ग्रह है, कुंडली के 10वें भाव में है। लेकिन शुक्र के समय में बढ़िया क्वालिटी का ओपल फायर आपको 10 रत्ती का चांदी में धारण करना पड़ेगा। फिर शुक्र जो है सो आपको काम धंधा बढ़िया चलेगा, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में वृद्धि होगी, अधिकार की प्राप्ति होगी, पिता के धन संपत्ति का लाभ भी मिलेगा, माता से माता की धन संपत्ति का, माता तुल्य महिलाओं से भी लाभ मिलेगा, जमीन मकान गाड़ी घोड़ा बंगला का भी सुख मिलेगा। और आपको मैं बता दूं कि इस समय में शुक्र द्वितीय भाव का भी मालिक है, तो धन धान्य संपत्ति की भी प्राप्ति होगी, परिवार के लोगों से भी सुख मिलेगा, वाणी में बहुत आकर्षण होंगे, भाग्य का साथ मिलेगा, धर्म का पालन करेंगे, तीर्थ यात्रा वगैरह करेंगे, यश में वृद्धि होगी, ससुराल से भी कुछ लाभ मिल सकता है। शर्त वही है कि बढ़िया क्वालिटी का 10 रत्ती का ओपल फायर आपको धारण करना पड़ेगा, तभी जाके आपको ये लाभ मिलेगा, अन्यथा नहीं के बराबर मिलेगा। इसके बाद जो है सो अब मैं आपको बताऊं कि 14/10/2038 से लेकर के 27/9/2039 तक शनि में सूर्य का समय है, जो बहुत विपरीत समय रहेगा। इस समय में आपको इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में कमी, सूर्य भी कुंडली के 10वें भाव में है, तो इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में कमी, काम धंधा का अच्छा न चलना, पद प्रतिष्ठा में कमी, अधिकार की प्राप्ति के लिए लड़ाई झगड़ा, पिता की धन संपत्ति की बर्बादी, माता तुल्य महिलाओं से सुख में कमी, जमीन मकान गाड़ी घोड़ा बंगला अचल संपत्ति के रिगार्डिंग टेंशन तनाव, धन हानि का योग, अस्पताल का खर्चा ज्यादा होना, आंख से संबंधित परेशानी, पैसों की बर्बादी का योग भी सूर्य बनाएगा। इस समय में आपको चाहिए दैनिक तौर पर में 10 माला नमो शनिश्चराय नमः और 10 माला नमो घृणेश्वराय नमः मंत्र का जाप अनिवार्य है आपके लिए डेली, नहीं तो आपको बहुत नुकसान हो जाएगा। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि 27/9/2039 से 27/4/2041 तक शनि के महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा है और चंद्रमा कुंडली के 6ठे भाव में है। तो फिर से वही बात कि चंद्रमा आपको बीमारी देगा, पेट से संबंधित परेशानी, अपयश, कलंक, शोक, दुख, कर्ज, केस मुकदमा और धन हानि, अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट, नींद में परेशानी और आंख से संबंधित परेशानी, लाभ का कम मिलना, आमदनी में परेशानी का योग। और आपको मैं बता दूं कि उपलब्धि की प्राप्ति में परेशानी, इच्छा पूर्ति में भी परेशानी का योग। ये समय आपके लिए ठीक नहीं है चंद्रमा का। तो इस समय में नमो सोम सोमाय नमः मंत्र का दैनिक तौर पर में 10 माला जाप करना अनिवार्य हो जाएगा। 27/4/2041 से 5/6/2042 तक शनि में मंगल का समय रहेगा और ये समय जो है सो आपको परेशान करेगा। इस समय में हर काम में रुकावट, बाधा का योग, दुर्घटना, एक्सीडेंट की स्थिति, काम का बनते बनते बिगड़ जाना और पैसों की कमी, उपलब्धि की प्राप्ति में कमी, आमदनी में भी परेशानी का योग, बड़े भाई बहन सीनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से भी लाभ ना मिल पाना, सप्तम दृष्टि द्वितीय भाव में जमा पूंजी को खत्म करना, वाणी में दोष की स्थिति, गुस्सा ज्यादा आना, पड़ोसी के साथ टेंशन तनाव का योग, छोटे भाई बहन जूनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से भी फायदा ना मिल पाना, खुद के पराक्रम में कमी, धैर्य का कमजोर होना, गुप्त शत्रु के द्वारा परेशानी, गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित परेशानी का योग। मां के लिए भी ये समय विपरीत साबित हो सकता है, जो कि ठीक नहीं है आपके लिए। मंगल के समय में दैनिक तौर पर में ओम मंग मंगलाय नमः मंत्र का दैनिक तौर पर में 10 माला जाप करना आपके लिए अनिवार्य है। इसके बाद बता दूं कि शनि के महादशा में राहु की अंतर्दशा होगी, जो 5/6/2042 से 11/4/2045 तक शनि में राहु है। तो राहु जो है कुंडली के 4थे भाव में है, नीच का पहले भी बता चुका हूं, इसका फल फिर बता देता हूं कि माता के लिए ये राहु का यहाँ बैठना बहुत खतरनाक है, पिता के लिए यहाँ बैठना बहुत खतरनाक है। आपके सुख में कमी का योग, जमीन मकान गाड़ी घोड़ा बंगला अचल संपत्ति के रिगार्डिंग टेंशन तनाव का योग, छाती हृदय फेफड़े से संबंधित परेशानी का योग, पैखाने के रास्ते से संबंधित परेशानी का योग, दुर्घटना एक्सीडेंट का योग और सप्तम दृष्टि 10वें भाव पर में पिता तुल्य लोगों के लिए भी परेशानी का योग, उनसे लाभ लेने में भी परेशानी, इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में भी कमी का योग, अधिकार की प्राप्ति में भी कमी का योग, नवम दृष्टि 12वें भाव पर में खर्चा ज्यादा होना, धन हानि, अस्पताल का खर्चा भी एक्टिवेट करेगा राहु। तो इस समय में नमो रांग राहवे नमः मंत्र का 10 माला डेली जाप करना जरूरी है। इसके बाद शनि में गुरु का समय आ जाएगा, जो 11/4/2045 से 23/10/2047 तक रहेगा और गुरु कुंडली के 12वें भाव में है। तो जो समय अभी चल रहा है फिर से ये अपने समय को दोहराएगा और खर्चा अधिक, नींद में परेशानी, अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट, धन हानि, आंख से संबंधित परेशानी,
सुख में कमी, माता तुल्य महिलाओं, माता की संपत्ति से लाभ कम मिलना, जमीन मकान गाड़ी अचल संपत्ति का सुख कम मिलना, छाती हृदय फेफड़े से संबंधित हुई परेशानी का योग। सप्तम दृष्टि छठे भाव पर में शत्रु के द्वारा परेशानी, चिंता, हेल्थ बाजी, सुख, कर्ज, केस मुकदमा, पेट से संबंधित परेशानी, अपयश, कलंक, शोक और दुख की समस्या। नवम दृष्टि जो है सो अष्टम भाव पर में, जिसके कारण से अचानक से धन हानि, रैंडम लॉस, अचानक से बनता हुआ काम बिगड़ना और दुर्घटना एक्सीडेंट के योग भी ये बनाएगा। जीवन साथी के साथ टेंशन तनाव, वैवाहिक जीवन में परेशानी, दैनिक रोजगार व्यवसाय का भी अच्छा ना चलना। तो इस समय में दैनिक तौर पर में नमो ब्रिंग बृहस्पति नमः मंत्र का आपको जाप करना पड़ेगा। 23/10/2047 के बाद जीवन के अंतिम क्षण तक बुध का समय रहेगा और बुध आपके लिए बहुत अच्छा है। बुढ़ापा बहुत बढ़िया कटेगा। कुंडली के 10वें भाव में बुध के बैठने के कारण अनुभव करेंगे कि पिता की संपत्ति से लाभ, पैतृक संपत्ति से लाभ, काम धंधा का बढ़िया चलना, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में वृद्धि, अधिकार की प्राप्ति, सुख में वृद्धि, माता की संपत्ति से लाभ, जमीन मकान गाड़ी अचल संपत्ति का सुख, छाती हृदय फेफड़े से संबंधित परेशानी का दूर होना, शारीरिक तौर पर मजबूती, रंग रूप का अच्छा होना, ज्ञान में वृद्धि, शरीर में बल का एहसास, मानसिक तौर पर मजबूती, विवेक का सहारा मिलना, शील स्वभाव बढ़िया। इस समय में आपको पन्ना धारण करना पड़ेगा, तभी जाकर के आपको सही तौर पर में इसका उचित लाभ आप ले पाएंगे। आपके कुछ प्रश्न हैं, शायद मैं देख लेता हूं क्या भेजा है आपने। हमने आपसे पूछा था कि आप अपने प्रश्न बताएं, तो आपने लिखा सबसे पहले तो मेरे कर्ज कब खत्म होंगे और मैं शांतिपूर्ण जीवन जी पाऊंगा कब। जब तक गुरु की महादशा है तब तक आपके कर्ज खत्म नहीं होंगे, यानी कि शांतिपूर्ण जीवन की जहां तक बात है तो 2028 के बाद ही आपका कर्ज सही तरीके से खत्म होगा और शांतिपूर्ण जीवन जी पाएंगे। खुद का मकान भी आपको बन जाएगा, 2028 से पहले पहले बन जाएगा, ये योग है। और उसके बाद भी योग है आपको जमीन मकान गाड़ी अचल संपत्ति का। पैसे नहीं है, काम वगैरह चालू बढ़िया तरीके से होगा 2028 के बाद, और मकान का भी ज्यादा योग 28 के बाद ही है। आपने लिखा है कि मेरी 2 लड़की है, 1 लड़का चाहिए, वो कब होगा या नहीं। तो लड़की है, लड़का चाहिए। 1 2 3 4 लड़का होगा। आप प्रयासरत रहें, लड़का होगा, बहुत जल्द होगा, उसके लिए आप प्रयासरत रहें। प्रयास ये करें कि गर्भधारण का जो मुहूर्त हो वो हो कि मासिक धर्म के 14वां 15वां अथवा 16वें दिन, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपने लिखा है कि ना मेरी माँ है ना पिताजी हैं। कुंडली देख करके ही मुझे लग रहा था कि ऐसी ही स्थिति होगी, क्योंकि आपके कुंडली में माता पिता पर में भयंकर खतरा का योग था। छोटे भाई की शादी भी करवानी है, कभी कभी सभी चीज़ें सोचकर बहुत परेशान हो जाता हूँ। हाँ, ये तो है, थोड़ा सा समस्या है, लेकिन कुछ जीवन आपका संघर्ष और परेशानी से भरा हुआ है, उसको तो आपको झेलना पड़ेगा। मृत्यु कब होगी और कैसी होगी, तो जिंदगी लंबी है, मृत्यु की चिंता ना करें। आपने और लिखा है कि शेयर मार्केट में भी आप पैसा लगाते हो और वो भी नुकसान चला जाता है। पैसा शेयर मार्केट में बिल्कुल भी नहीं लगाना है, नहीं तो वो पैसा बर्बाद हो जाएगा। अगर पॉसिबल हो तो आपके लिए मैं सही उपाय बताता हूँ। इस समय में आपको चाहिए कि सूर्य और गुरु के मंत्र का जाप करवाएं, दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण पाठ करवाएं, रुद्राभिषेक हवन करवाएं, आपके लिए बढ़िया रहेगा। नहीं संभव हो तो दैनिक तौर पर में नमो ब्रिंग बृहस्पति नमः मंत्र का 10 माला जाप करें, नमो घृणी सूर्याय नमः मंत्र का 10 माला जाप करें और डेली सूर्य को जल दें, आपके लिए बढ़िया रहेगा। उम्मीद करता हूं सारी बातें समझ गए होंगे, अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।